रूस का यूक्रेन पर हमले के बाद भारत को इस युद्ध से सीख लेना जरूरी है। वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने एक न्यूज एजेंसी भाषा को दिए अपने एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से यूक्रेन और रूस के मामले में पूरी दुनिया तटस्थ बनकर रह गई है, ठीक उसी तरह से स्थिति बन सकती है अगर भारत और चीन के बीच संघर्ष होता है। तो रूस का यूक्रेन पर हमले का 12वां दिन चल रहा है। रूस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है यूक्रेन पर कैसे भी कब्जा किया जाए। यूक्रेन भी कड़ी टक्कर दे रही है रूसी सेना को। रूस कभी नहीं सोचा होगा यूक्रेन उसे इस तरह से इतना दिन तक यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रोक कर रख पाएगा। रूस और यूक्रेन की इस युद्ध में दोनों तरफ से काफी नुकसान भी हो रही है। हालांकि इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका और नाटो की तरफ से हर मुमकिन कोशिश किया जा रहा है। पश्चिमी देशों का रूस पर इतने सारे कठोर प्रतिबंध के बावजूद भी रूस का इस पर कोई भी असर नहीं दिख रहा है। इस युद्ध को लेकर भारत अभी तक तटस्थ रहा है। सुरक्षा परिषद में जितने बार रूस के खिलाफ वोटिंग हुई है उस समय भारत अनुपस्थिति रहकर वोटिंग से दूर रहा है, जो कि भारत की वोटिंग में हिस्सा न लेना ऐसा प्रतीत होता है कि रूस का इस तरह की गलत काम में भारत रूस का साथ दे रहा है। भारत का इस तरह का रुख को लेकर अमेरिका भी भारत पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। हालांकि भारत अभी तक इस युद्ध को रोकने के लिए कोई भी पहल नहीं की है। यशवंत सिन्हा कहते हैं कि रूस का यूक्रेन पर हमले के बाद हमारे विदेश मंत्री को मॉस्को जाना चाहिए था और कोशिश करनी चाहिए थी कि पीएम मोदी से राष्ट्रपति पुतिन से बात करा के इस युद्ध को किसी भी तरह से रोका जाए। हालांकि इस समय पश्चिमी देश अमेरिका हो या यूरोप के देशों का नेतृत्व कमजोर हो गया है और कहीं न कहीं पुतिन को इस बात का एहसास पहले से ही हो गया था। पुतिन को पता था अगर कोई जोखिम भरा कदम रूस उठाता है तो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज उनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होगी। जाहिर तौर पर इस युद्ध का कारण भी पश्चिमी देश ही है। उन्होंने यूक्रेन को उकसाया और नाटो में शामिल करने की बात कहकर वो रूस को घेरने की तैयारी कर रहे थे। इस वजह से रूस अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित था और यूक्रेन पर हमला कर दिया। सिन्हा कहते हैं कि रूस की चिंता सही था लेकिन तरीका गलत हो गया। रूस को कोशिश करना था बातचीत से रास्ता निकाले। बातचीत से अगर दूसरे देशों की मदद उन्हें चाहिए थी तो वो भी लेनी चाहिए थी। अभी जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस के मामले में पूरी दुनिया तटस्थ रह गई, ठीक उसी प्रकार की स्थिति हो सकती है भारत के साथ, क्योंकि जिस तरह से चीन अभी एलएसी पर आक्रामक होता जा रहा है और दोनों देशों की कई दौर के सैन्य वार्ता विफल हो चुकी है। अगर कुछ ऐसा होता है तो भारत अकेला है और भारत अपनी सुरक्षा को लेकर स्वयं को सुनिश्चित करना होगा और चीन को लेकर पूरा इंतजाम खुद को ही करना होगा। जाहिर है चीन जैसा खतरा हमारे सामने होते हुए हम किसी भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए।